हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं ना। देखो अभी तक हमने क्या बात कर ली, हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया है ना। चैप्टर 2 में हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर है ना, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ना, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से क्या पोटेंशियल बनता है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में है ना बेसिकली। तो आज का हमारा लेक्चर किस पे बेस्ड होने वाला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल है ना, नाम तो सुना होगा डाइपोल का। देखो डाइपोल क्या होती है, पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस है ना, कि एक हमारे पास प्लस क्यू चार्ज एक माइनस क्यू चार्ज, तो पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो गया है ना। सेपरेशन की डिस्टेंस क्या मानते हैं उसमें, 2a या 2l जो भी हो है ना, तो वो हम सेपरेशन की डिस्टेंस मानते हैं। तो डाइपोल की वजह से क्या पोटेंशियल होगा ये फाइंड आउट करना है। देखो डाइपोल की वजह से फील्ड क्या होता है ये हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट और एनी पॉइंट इन द स्पेस। तो नहीं पता हो तो लेक्चर आप लोग यूट्यूब पे टाइप कर सकते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और डालोगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पाइल यादव फिजिक्स, तो आ जाएंगे सारे लेक्चर है ना। तो देखो अब हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखो आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्लैश डाल के इलेक्ट्रिक भी लिख लो है ना, एक ही बात है। देखो एक ही बात है ना, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर बात कर रहे हैं ना, जिसमें चार्ज रेस्ट टू, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल। एक बार थोड़ा सा डाइपोल के बारे में रिवाइज करा दूं है ना। देखो डाइपोल क्या होता है हमारा, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है ना, इक्वल और अपोजिट चार्जेस का पेयर। जैसे मान लो एक माइनस क्यू एक क्या हो प्लस क्यू है ना, तो एक माइनस चार्ज हो गया एक हमारे पास प्लस चार्ज हो गया, तो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का पेयर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस, यानी सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस ए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी a, यानी कि टोटल डिस्टेंस क्या हो गई 2a है ना। डाइपोल, एक बात करते हैं हम डाइपोल मूवमेंट की। डाइपोल मूवमेंट को किससे शो कर देते हैं, p वेक्टर से। देखो डाइपोल मूवमेंट हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर्मूला क्या होता था इसका, p वेक्टर इक्वल टू q इंटू में 2a है ना। ये जो p है हमारा, ये जो p है हमारा, इसकी डायरेक्शन कहां से कहां तक होती थी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है ना। स्लैश लगा के मैं क्या लिख सकती हूँ, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड है ना, जिसमें ये जो सेपरेशन की डिस्टेंस देखो a और a 2a, हम ऐसा देखो हम कंसीडर नहीं करते कि माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू, हम इस टोटल डिस्टेंस को ये एज्यूम कर सकते थे है ना, कर सकते थे ऐसा, लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। क्यों, क्योंकि हम इसमें सेंटर से मेजर करते हैं बेसिकली। सेंटर डाइपोल का सेंटर, सेंटर से इधर a, सेंटर के उधर a, यानी कि टोटल डिस्टेंस क्या हो गई हमारी 2a, ये है हमारा डाइपोल। अब देखो इसमें ही हमने क्या पढ़ा था जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, हमने एक कौन सा केस लिया था, एक्सियल का लिया था है ना, एक कौन सा लिया था, इक्वेटोरियल का लिया था, एक हमने क्या लिया था, एट एनी पॉइंट है ना। अब एक्सियल पॉइंट क्या होता है, एक्सियल पॉइंट वो पॉइंट होता है जो डाइपोल को हॉरिजॉन्टली कट करता हुआ पास हो, यानी मान लो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया, तो ये डाइपोल है हमारा, इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली कट करे, यानी ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, एक्सियल पॉइंट हो जाएगा है ना। यहाँ पे लिख दूं ब्रैकेट में हॉरिजॉन्टल है ना। देखो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है, सब प्रॉपर तरीके से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट कराया था तब करा दिया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो जाके वहाँ पे आप लोग सभी लोग देख सकते हो जिनको डिटेल में समझना है ना। शॉर्ट में बता रही हूँ मैं, एक्सियल यानी हॉरिजॉन्टली कट करता हुआ, इक्वेटोरियल यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, कि ये हमारे पास डाइपोल है, इसको ऐसे परपेंडिकुलरली कट करे है ना, बिल्कुल सेंटर से बीचों बीच कट करे। तो उसकी वजह से अब हम बात करेंगे जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे ना इक्वेटोरियल केस में, तो जीरो आएगा। कैसे जीरो आएगा हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में है ना। और एट एनी पॉइंट, कि कहीं भी डाइपोल के अराउंड, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी रख देते हम आर थीटा वाला कंपोनेंट यूज करके, आर और थीटा की हेल्प से हम ऐसे रोटेट करा, ब्रह्मांड के जितने भी पॉइंट्स थे सारे उसमें कंसीडर हो रहे थे है ना। तो ये वाला केस भी करेंगे। तो बेसिकली हम आज ये 3 केस को पढ़ने वाले हैं है ना। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं, इसमें कुछ नोट करने का नहीं है, तो मैं नहीं बोलूंगी स्क्रीनशॉट लो है ना। ये सारा मैं रिवाइज
एक बार है ना भूल गए होंगे सब, कुछ पढ़ने वाले होंगे उनको रटा हुआ होगा अभी भी, है ना। देखो किसकी बात कर रहे हैं हम, एक्सियल पॉइंट की, है ना। एक्सियल पॉइंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। मान लो ये हमारे पास क्या है, डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, है ना। सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए, है ना। एक पॉइंट माना मैंने इधर पी, है ना। सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है इस पॉइंट पी की, एक्स है ना। तो ये डिस्टेंस यानी इस प्लस क्यू चार्ज और इस पी पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक्स माइनस ए। कितना सिंपल है, इतनी ए थी, पूरी एक्स है, तो इस पूरी एक्स में से इसको घटा देंगे तो ये बच जाएगा यानी एक्स माइनस ए। ऐसे ही माइनस क्यू से और इस पी तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, एक्स प्लस ए। कि इतनी एक्स थी हमारी पूरी, इसमें ए और जोड़ देंगे तो माइनस क्यू से लेके पी तक की डिस्टेंस पता चल जाएगी। देखो इतना समझ आया, है ना। अब हमें क्या करना है, बेसिकली इस पॉइंट पी पे, ये पॉइंट पी कैसे है हमारा, एक्सियल पॉइंट है क्योंकि इस डाइपोल को ऐसे हॉरिजॉन्टली कट कर रहा है ना। तो इस पॉइंट पी पे इस डाइपोल की वजह से कितना पोटेंशियल बनेगा वो फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो हम वी नेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको मैं मान लेती हूँ फर्स्ट केस, इसको मैं मान लेती हूँ सेकेंड, है ना। तो किसके इक्वल आएगा, v1 प्लस में v2। क्यों, क्योंकि मैंने बताया है जो हमारा पोटेंशियल है कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है ना। तो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो अब देखो माइनस क्यू जो फर्स्ट एज्यूम किया है ना और सेकंड एज्यूम किया सेकंड के, दोनों के दोनों हमारे क्या है, पॉइंट चार्जेस है ना। देखो पॉइंट चार्जेस है, तो पॉइंट चार्जेस के लिए हमारा पोटेंशियल के क्या फॉर्मूला होता है, v इक्वल टू के क्यू बाई आर, है ना। कितना सिंपल है। तो देखो अब हम क्या निकालेंगे, वी नेट निकालेंगे ना। तो V1 यानी इधर हमारा क्या हो जाएगा पोटेंशियल, माइनस के क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितनी है, x प्लस ए। समझ में आया, माइनस क्यू लगाया क्योंकि पोटेंशियल को हम विद साइन रखते हैं ना। लेक्चर नंबर 1 और 2 देख लेना जिसको नहीं पता हो। माइनस के क्यू अपॉन में x प्लस ए प्लस में V2। अब 2 देखो के क्यू अपॉन में इसके डिस्टेंस कितनी है, x माइनस ए, है ना। के जिनको नहीं पता बता देते हो, के क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है ना, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये सारा मैं बता चुकी हूँ। क्या के हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, नहीं होता। के हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता। जब एयर मीडियम हो इनमें हमारी के की वैल्यू वेरी करती है। अगर यहीं पे ये एयर वैक्यूम एयर फ्री स्पेस वाला कंसेप्ट है यहाँ पे, है ना। अगर यहीं पे मीडियम होता तो हमारा के की वैल्यू क्या होती, 1/4 पाई एप्सिलॉन होती। ये हम सारा एयर में कंसीडर कर रहे हैं ना। अगर यहाँ पे मीडियम में रखा होता ना हमारा यही डाइपोल, तो क्या हो जाती, के की वैल्यू के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाती है ना। और वो एप्सिलॉन किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन नॉट के, यानी कि है ना, बता चुकी हूँ मैं, रेशियो ऑफ एप्सिलॉन टू द एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, है ना। ये के यही हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल होता है। इसको हम क्या लिखते हैं, फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम, है ना। फोर्स इन एयर का फॉर्मूला रखोगे के Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर, जिसमें के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मीडियम में के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वेयर। ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, 4 पाई ई ऊपर चला जाएगा यानी ई बाई एप्सिलॉन नॉट हमारा। ये सब मैं बता चुकी हूँ, है ना। सारा कंसेप्ट ये जो भी है ना के का, ये अभी बता दिया। किसी को नहीं पता हो कि फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहा हो तो, है ना। तो ये हमारा यहाँ तक। अब इसके बाद देखो कुछ नहीं करना, वी नेट की वैल्यू निकाल लेंगे हम। सोल्व कर लो इसको। के क्यू क्या आ रहा है हमारा, यहाँ से कॉमन आ रहा है ना। यहाँ पे क्या बचेगा, -1/x प्लस ए प्लस 1/x माइनस ए, है ना। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, वी नेट इज इक्वल टू के क्यू 1/x माइनस ए माइनस ऑफ 1/x प्लस ए लिख सकती हूँ, है ना। कुछ नहीं किया, ये माइनस है ये मैंने बाद में लिख दिया, ये प्लस पहले लिख दिया, है ना। अब क्या किया, वी नेट इज इक्वल टू के क्यू, है ना। एलसीएम लेंगे यहाँ से तो x प्लस ए और x माइनस ए, है ना। x माइनस ए और x प्लस ए आ जाएगा, है ना। यहाँ पे x माइनस ए है, x माइनस ए कैंसिल हुआ, x प्लस ए न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा यानी x प्लस, एलसीएम लेना तो आता होगा सभी को, है ना। माइनस
अब देखो x प्लस ए है तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस ए, यानी x माइनस ए, है ना। तो v नेट किसके इक्वल आएगा, k q, है ना, डिवाइड में ये किसकी आईडी बन गई, a प्लस बी, ए माइनस बी किसकी आईडी बनती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, है ना। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, देखो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, a माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 2a, है ना। अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो p होता है हमारा, यानी कि डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल होता है, q इंटू में 2a, है ना, बेसिक कराया अभी तक। तो ये q इंटू 2a किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा डाइपोल मोमेंट के इक्वल, यानी कि v नेट इज इक्वल टू में k p अपॉन में x स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि हमारा जो x है इस a से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो ए स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर हमारा वेरी वेरी स्मॉल, है ना, बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया, तो हम इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। देखो ये हमारा x है, ये डाइपोल बहुत छोटा होता है, बहुत छोटी डिस्टेंस होती है, यानी कि ये x हमारा इस a से बहुत बड़ा होगा, है ना। जब x a से बहुत बड़ा है तो a का स्क्वायर, मान लो a हमने 10⁻³ माना, तो उसका स्क्वायर 10⁻⁶, मतलब बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो इस a स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो v नेट किसके इक्वल आया हमारा, kp/x स्क्वायर, यही हमारा क्या आएगा, पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट, है ना, ड्यू टू डाइपोल। ये क्या था हमारा एक्सियल वाला केस था। अब देखो इसमें वी नेट है ना, हमारा जो वी नेट है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया है, 1/x स्क्वायर, है ना। यानी कि अब इसका ग्राफ बनाए हम v और x का, v और x का, ये x क्या है हमारे, बेसिकली r ही तो है, जो हम v का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या लिखते हैं पॉइंट चार्ज के लिए, kq/r, ये r क्या होते हैं हमारी डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है हमारा x स्क्वायर। तो इस बार देखो ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा, v और x का ग्राफ, समझ में आया, है ना। जबकि हम पॉइंट चार्ज के लिए निकालते तब क्या होता है हमारा kq/r, यानी कि v इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, केवल r के होता है, किस केस में, पॉइंट चार्ज के केस में, है ना, कि r बढ़ेगा तो v घटेगा, ऐसे लाइन आती है ना, जबकि इसमें ऐसे ग्राफ आएगा हमारा, है ना। ये चीज समझ में आई। एक चीज और याद करा देती हूँ मैं, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड किस केस में निकालते थे, एक्सियल केस में, तो क्या आई थी हमारी 2kp/x³, ध्यान आ गया होगा, है ना, सभी को जिसने लेक्चर स्टार्टिंग से देखी होंगे। ये हम सोल डाइपोल के केस में निकालते थे ना, 2kp/x³, है ना, जिसमें जो p होता था डाइपोल मोमेंट, उसी की डायरेक्शन में हमारा क्या होता था, फील्ड होता था, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाया, है ना। डिटेल में समझना हो तो उस लेक्चर को देख सकते हो। ये मैं क्यों बता रही हूँ अभी, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम जब पोटेंशियल और फील्ड का जो रिलेशन है वो पढ़ने वाले हैं ना, कि हमारा E किसके इक्वल आता है, E माइनस dv/dr के इक्वल आता है, तो ये रिलेशन हमारा कैसे आएगा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं ना। तो अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आता है, 2kp/x³, यहाँ पे v नेट हमारा एक्सियल में क्या आया है, kp/x², इनका ग्राफ ऐसे होता है ना। इतने आई थिंक इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, नोट करो फिर आगे चलते हैं। देखो एक्सियल पॉइंट का कुछ नहीं करना है ना, कि डाइपोल था, डाइपोल को हॉरिजॉन्टली कट करता हुआ पॉइंट हमने जो होता है उसको हम एक्सियल पॉइंट बोलते हैं, यहाँ पे P था, है ना, इस P पे कितना पोटेंशियल हो गई डाइपोल की वजह से वो हमें फाइंड आउट करना था, हमने कुछ नहीं किया। V नेट, V हमारा स्केलर क्वांटिटी है, तो v1 प्लस में v2 दोनों को ऐड किया, सोल्व कर लिया, है ना। ए स्क्वायर हमारा बहुत ज्यादा छोटा था, तो v नेट किसके इक्वल आ गया हमारा, kp/x², है ना। ग्राफ बनाया, v नेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x², है ना, तो v और x के बीच में ये ग्राफ आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2kp/x³, है ना। डाइपोल में यहाँ पे बात करें तो देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, -2 होती है, अभी बताया था ना, डाइपोल के बारे में रिवाइज कराया, तो माइनस से प्लस, यानी यही डायरेक्शन हमारी किसकी होगी, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी, ये वाली डायरेक्शन, है ना, इसलिए यहाँ पे प्लस kp/x² आया है ना। तो इतना नोट करो, फिर हम किसकी बात करते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट की, जहाँ पे हमारा डाइपोल क्या आने वाला है, 0, है ना, नोट कर लो। तो देखो इतना समझ आ गया हो एक्सियल पॉइंट के लिए, तो हम इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं ना। इरेज कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना, स्क्रीनशॉट लेके फिर बाद में लिख लिया करो, अभी समझ लिया करो, फिर ट्राई किया करो समझ के
बिना देखे लिखने के, है ना। अगर आप लिख पाओ तो बेस्ट है ना, नहीं लिख पाओ तो देख के लिखा करो, है ना, रिवीजन हो जाया करेगी इससे। तो देखो सेकंड केस क्या है हमारा, इक्वेटोरियल पॉइंट। जिसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जिसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कि मान लो हमारे पास एक डाइपोल हो, माइनस क्यू, मान लो क्या है, है ना, है ही हमारे पास डाइपोल। देखो माइनस क्यू और प्लस क्यू, है ना। यहाँ पे हमने एक पॉइंट माना पी, है ना, सेंटर से कितनी डिस्टेंस दूर, एक्स डिस्टेंस दूर। ये हमारी ए लेंथ, ये भी हमारी कितनी लेंथ, ए, टोटल कितनी हो गई, 2 है ना। देखो इस ए से कंफ्यूज नहीं होना, है ना, बहुत सी बुकों में ए होता है, बहुत सी बुक में एल होता है ना, तो ए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब क्या करना है हमें, इस पी पॉइंट पे इस माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। जीरो आएगा, कैसे आएगा कि V एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या आएगा, 0। कैसे आएगा ये चीज हम देखेंगे। देखो माइनस क्यू से P तक की डिस्टेंस ये वाली, है ना, ये क्या कितनी हो जाएगी, देखो ये A है, बेस A है, परपेंडिकुलर X है ना, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगी, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना, इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, यानी रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, है ना। सेम इस वाली साइड के लिए बात करें हम, P से लेके प्लस Q तक की डिस्टेंस, ये भी हमारी सेम आएगी क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। ये जो लाइन है हमारी परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है, यानी इक्वल इक्वल पार्ट्स में करती है, तो ये हाइपोटेन्यूज भी इक्वल इक्वल आएगी, है ना। इतनी बात समझ में आई। तो वी नेट अगर हम बात करें, वी नेट क्या होगा हमारा, चूंकि हमारा जो पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो वी नेट V1 प्लस में V2, है ना। तो वी नेट हम जब फाइंड करेंगे V1 की वजह से, इसकी वजह से, यानी माइनस के क्यू। देखो इसमें पोटेंशियल में साइन का ध्यान रखना है ना, क्यों, क्योंकि प्लस क्यू है तो प्लस क्यू, माइनस क्यू है तो माइनस क्यू ही लगता है, जबकि फील्ड और फोर्स के कंसेप्ट में ऐसा नहीं हो रहा था, है ना। ये खास बात है पोटेंशियल की, है ना, स्पेशलिटी की बात करें तो देखो माइनस के क्यू अपॉन में, है ना, आर कितना है हमारा यहाँ पे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में V2 की बात कर ले, चार्ज कैसे हमारा प्लस है, यानी कि प्लस के क्यू अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, है ना। एक माइनस है एक प्लस है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वी नेट हमारा क्या निकल के आया यहाँ से, 0, है ना। वी नेट हमारा यानी पोटेंशियल हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के केस में क्या आया, यहाँ पे देखा हमने, वी नेट हमारा क्या निकल के आया, 0, है ना। इतनी बात समझ में आई। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे तो उस टाइम पे जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते थे तो ध्यान है वो कितना आता था हमारा, के पी अपॉन में एक्स क्यू, है ना, यानी आर क्यू, और पी वेक्टर लगा रहे तो माइनस साइन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखो डायरेक्शन की बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आ रही थी, है ना, इस तरफ जाती। डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कैसे है, इस तरफ है ना, -2 प्लस है, उसमें कैसे आ रही थी, इस तरफ डायरेक्शन आ रही थी, उसमें हम थीटा कंपोनेंट लेते थे, है ना, थीटा बनाते थे यहाँ पे, तो मतलब देखो ये जो प्लस पे होता था इसकी वजह से इसको एक्सटेंड करते थे, है ना, ये थीटा थीटा बनता था, कोस थीटा, ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल, ऐसे हमने सारा सब डेरिवेशन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में ना। तो पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, तो जिसे नहीं देखा हो वहां पे जाके देख लेना। तो ई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के केस में हमारा क्या आता था, माइनस के पी अपॉन में एक्स क्यूब, यानी डायरेक्शन हमारी कैसे आती थी, अपोजिट आती थी उस केस में। एक बात और हम करें तो यहीं पे क्या, कि मान लो मैं एक प्लेन रख दूं, है ना, इफ वी पुट अ प्लेन, है ना, कहाँ पे, जो हमारा परपेंडिकुलर बाइस मतलब जो डाइपोल है ना, उस डाइपोल के बीच में एक प्लेन रख दूं, है ना। इफ वी पुट अ प्लेन इन बिटवीन डाइपोल, तो उस केस में क्या होगा, देखो मान लो मेरे पास एक डाइपोल है ना, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इसके बीच में मैंने एक प्लेन रख दिया परपेंडिकुलरली, है ना। कैसे रख रही हूँ इस प्लेन को मैं, परपेंडिकुलरली रख रही हूँ, है ना, परपेंडिकुलरली रख रही हूँ, है ना, हेलो सॉरी परपेंडिकुलरली, समझ, PRPN परपेंडिकुलरली, है ना।
यानी कि कैसे रखा मैंने, 90 डिग्री से रखा। ये माइनस एक्स है, वो प्लस एक्स है, बीच में एक प्लेन को रख दिया मैंने, है ना। अब प्लेन रखने से क्या होगा उस डाइपोल पे, देखो वो प्लेन भी हमारा इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की ही तरह काम करेगा, है ना। कि मान लो मेरे पास माइनस क्यू है प्लस क्यू है ना, इसके बीच में मैंने एक प्लेन रख दिया, है ना। तो इस प्लेन पे भी जो वी नेट होगा वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये भी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह ही एक्ट कर रहा है, और हमने अभी पढ़ा। तो ऐसे प्लेन को जहाँ पे हमारा वी क्या हो, सेम हो थ्रू आउट, है ना। वी क्या हो हमारा, सेम हो थ्रू आउट, यानी हमारा नेट पोटेंशियल सेम हो। तो ऐसे सरफेसेस को हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे हमने गॉस लॉ में पढ़ा था क्या, कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी सिमेट्रिकल हो, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कांस्टेंट हो, उसको हम क्या बोल रहे थे, गॉसियन सरफेस। ऐसे ही यहाँ पे पोटेंशियल के केस में जहाँ पे पोटेंशियल हर जगह सेम हो, ऐसे सरफेसेस को हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। ये जब हम पोटेंशियल की प्रॉपर्टी करेंगे ना, इक्विड पोटेंशियल सरफेस वगैरह के बारे में सब डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में ना, तब ज्यादा डिटेल से बताऊंगा मैं ना। तो आई होप समझ आया होगा इक्विटोरियल पॉइंट के लिए, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्विटोरियल पॉइंट, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर केस में क्या आता है, वी नेट हमारा 0 निकल के आता है ना। जबकि एक्सियल केस में क्या आया था हमारा, भी के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर, है ना। और पॉइंट चार्ज के लिए क्या आता है हमारा, के क्यू अपॉन में आर। ये सारे के सारे है ना, याद कर लेना आपको, है ना। एक बार दिखा दो सारे, देखो फील्ड क्या होती है हमारी, सॉरी फोर्स क्या होती है हमारी, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। पोटेंशियल क्या होता है हमारा, के क्यू बाई आर। देखो एक एक चीज लेस होती जा रही है ना, इसमें से एक चार्ज हट गया यहाँ से, है ना। इस फिर जब पोटेंशियल आया तो एक आर हट गया यहाँ से, है ना। ये हमारा पॉइंट चार्ज के लिए तीनों फॉर्मूले, है ना। रिंग के केस में बात कर रहे थे तो के क्यू एक्स अपॉन में रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा था, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे हम। आज हमने रिंग की बात की, तब क्या है हमारा, के क्यू अपॉन में रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर आया था, है ना, जो कल का लेक्चर था हमारा उसमें, है ना। तो इक्विटोरियल पॉइंट के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस के पी अपॉन में एक्स क्यूब आता था शॉर्ट डाइपोल के लिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो सारे फॉर्मूले आप लोग याद कर लेना, है ना। लास्ट केस की बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, कि एट एनी पॉइंट, कि किसी भी जगह पे हमें निकालना हो स्पेस में, तो कैसे निकालेंगे, है ना। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इतना समझ आया है ना। लास्ट केस की बात कर ले, हम इरेज कर रही हूँ मैं, ना। आई होप रिवीजन हो गया होगा आपको, है ना, प्रीवियस लेक्चर्स का भी। एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर ले, नोटबुक में लिख लेना आप सभी, है ना, कि एक जगह सारे फॉर्मूले लिख लो, फिर उनको बार बार रिवाइज कर लो। देखो लास्ट केस क्या है, लास्ट केस क्या है हमारा, एट एनी पॉइंट इन स्पेस, है ना। यानी कि आर और थीटा जो पोलर कोऑर्डिनेट है हमारे, इनकी बात करने वाले हैं। कि अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था, कि एक हमारा डाइपोल था, है ना, माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू, सेंटर से ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए, है ना। टोटल डिस्टेंस क्या हो रही थी हमारी, 2a, है ना। ये हम बात कर रहे थे अभी तक, है ना। इसमें क्या था, एक पॉइंट हमने यहाँ पे P एज्यूम किया था, जो इसके क्या हो गया था, एक्सियल पॉइंट पे, जहाँ पे हमने पोटेंशियल फाइंड आउट किया, क्या है, के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर, है ना। एक हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लिया, वहां पे हमारा पोटेंशियल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब मैं बात करूं कि मान लो मेरे पास डिस्टेंस क्या गिवन हो, 3 सेंटीमीटर और 45 डिग्री मान लो, है ना। तो इस यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और 45 डिग्री पे मान लो कि इस सेंटर से, सेंटर देखो माइनस क्यू से प्लस क्यू, यानी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई पी वेक्टर, है ना, डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन, है ना। पी वेक्टर से लिखते हैं डाइपोल मोमेंट को। तो इस डायरेक्शन में हमारा डाइपोल मोमेंट जा रहा है ना। तो इस डाइपोल मोमेंट से 3 सेंटीमीटर और 45 डिग्री, मान लो ये 45 डिग्री हो गया ना, ये पूरा 90 होता है, इसका आप थोड़ा सा और बेंड कर लेना, इसको ऐसे मान लो, है ना। 45 डिग्री, ये 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मेरा पोटेंशियल क्या होगा, इस माइनस क्यू इस प्लस क्यू की वजह से। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँ, क्या इस बार भी मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कंसेप्ट लगा सकती हूँ, नहीं लगा सकती ना। क्यों, क्योंकि बिल्कुल सेंटर से थोड़ी ना कट कर रहे, तो ऐसे टिल्टेड है थोड़ा सा, है ना, स्लांट टाइप पे टेड है। तो अब कैसे फाइंड आउट करूंगी, है ना। तो ऐसे में एट एनी पॉइंट इन स्पेस, ऐसे में हम
पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए आर और थीटा कंपोनेंट यूज करते हैं। जिन लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, है ना, फील्ड का कंसेप्ट पढ़ा हो एट एनी पॉइंट इन स्पेस, बड़ी आसानी से आज का लेक्चर पोटेंशियल के लिए भी कर सकता है ना। इसीलिए बोलती हूँ प्रीवियस लेक्चर देख के आया करो, फिर भी मैं बताने का पूरा देखो ट्राई करूंगी अच्छे से, है ना, समझ आ जाए। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात इसमें नोट करने लायक क्या है कि जो हम डायरेक्शन लेते हैं थीटा एंगल की, यानी थीटा एंगल को जब हम बनाते हैं, थीटा एंगल, है ना, उसको कहाँ से लेते हैं? इन डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, यानी डाइपोल मूवमेंट यानी कि माइनस क्यू, है ना, ये क्या हो गया हमारा प्लस क्यू हो गया, है ना, सेंटर से यहाँ से क्या जा रही है हमारी डाइपोल मूवमेंट, है ना। तो जब भी हम थीटा एंगल बनाएंगे ऐसे बनाएंगे, यानी माइनस क्यू और प्लस क्यू, है ना, इस प्लस क्यू से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हुआ, है ना, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू प्लस क्यू, है ना, इस प्लस क्यू से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हुआ, ऐसे उल्टा, है ना, ऐसे वो डायरेक्शन लेंगे। तो पहली बात तो ये नोट कर ली, है ना। अब मुझे मान लो यहाँ पे फाइंड आउट करना है आर डिस्टेंस दूर, है ना, एंगल कितना बन रहा है थीटा। देखो आर और थीटा ही क्यों लिए समझ गए होंगे, है ना, कि मान लो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है कोई पॉइंट, तो मैं इस थीटा को वेरी करा सकती हूँ, यहाँ से ऐसे रोटेट कराऊंगी यहाँ पे, है ना, मान लो मेरे को डिस्टेंस वेरी करानी है यहाँ पे निकालनी, तो मैं इस आर को वेरी करा लूंगी। तो इसीलिए बोला आर और थीटा की हेल्प से स्पेस के, ब्रह्मांड के, है ना, यूनिवर्स के कोई भी पॉइंट को आप बड़ी आसानी से फाइंड आउट करा सकते हो रोटेट करा के, है ना, इसलिए हमने आर और थीटा कंपोनेंट लिया। अब क्या करने वाले हैं, देखो ये हमारा क्या है थीटा कंपोनेंट है ना, ये ऐसे हमारी डाइपोल मूवमेंट है ना। तो इस डाइपोल मूवमेंट को हम टू पार्ट्स में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। देखो इसको मैं थोड़ा ऐसे एक्सटेंड कर सकती हूँ ना, है ना, देखो ये थीटा है ना, ऐसे हमारी डाइपोल मूवमेंट जा रही है ना, ये वाला, ये हमारा क्या है थीटा है। तो ये कौन सा कंपोनेंट हो गया हमारा पी कोस थीटा, है ना, और ये कंपोनेंट हमारा कौन सा हो गया पी साइन थीटा कंपोनेंट, है ना। ये थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ है तो भी समझ नहीं आ रहा, अगर मैं मान लो ऐसे ड्रॉ करूँ, ये हमारा पी जा रहा होता डाइपोल मूवमेंट, है ना, कितना एंगल बना रहा होता थीटा एंगल बना रहा होता, है ना। तो मैं क्या कर लेती, ये जो थीटा बन रहा है ये पी कोस थीटा होता हमारा, ये क्या होता पी साइन थीटा। तो इस पी को मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाऊँ, है ना, यही मतलब होता है पी कोस थीटा और पी साइन थीटा, इन दोनों का रिजल्टेंट बीच से पास होता है, जिसको मैं पी बोल रही थी, है ना, थीटा एंगल बना रही थी, है ना। तो वही चीज वही कहानी यहाँ पे फॉलो होगी, है ना। समझ में आया कैसे बनाया है मैंने। तो ये वाला जो है ये ऐसे पास हो रहा है, ये वाला, इसको क्या नाम दिया मैंने पी कोस थीटा, है ना। और एक कंपोनेंट हमारा बनेगा ऐसे पी साइन थीटा। तो ये स्ट्रक्चर देखो आप लोग, है ना, ये वाली, ये सेम यही बन गई कि ये P है, ये P है ना, ये P कोस थीटा, ये P कोस थीटा, ये P साइन थीटा, ये P साइन थीटा है। आई होप आप समझ आया होगा। P साइन थीटा, P कोस थीटा के सेंटर से हमारा डाइपोल मूवमेंट पास हो रहा है, थीटा एंगल बना रहा है ना। अब क्या हुआ, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो ये पॉइंट यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना था। इस पॉइंट को मैं क्या नाम देती हूँ थोड़ी देर के लिए, ए नाम दे देती हूँ, है ना, कि मुझे इस ए पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से। तो मैं बड़ी आसानी से कर सकती हूँ, कैसे, कि ये जो पी कोस थीटा वाला कंपोनेंट है इस ए के लिए कैसा काम कर रहा है। देखो इस पी को भूल जाओ, पी जो हमारा डाइपोल मूवमेंट था माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये सारा भूल जाओ, है ना। अब सिर्फ ये याद रखो कि P cos थीटा हमारा डाइपोल मूवमेंट हो गया। डाइपोल मूवमेंट इस ए पॉइंट को कैसे कट कर रहा है, एक्सियली, कि ये हमारा कोई भी डाइपोल होता था, है ना, ये डाइपोल मूवमेंट ऐसे P वेक्टर मैंने शो कर दी। इसी, ये मान लो मैंने ए पॉइंट बना हुआ है यहाँ पे, है ना, इसी की डायरेक्शन में कट करता हुआ पॉइंट क्या होता था, एक्सियल पॉइंट, है ना। तो ये मैंने P cos थीटा इसी को एक्सियली कट करता हुआ, यानी P cos थीटा हमारा कैसे बिहेव करेगा यहाँ पे, एक्सियली बिहेव करेगा, एक्सियल पॉइंट की तरह, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पे कि P cos थीटा बिहेव्स एज एक्सियल पॉइंट, है ना। जबकि हमारा P sin थीटा कैसे बिहेव करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह बिहेव करेगा। कैसे करेगा समझ गए, है ना, इंटेलिजेंट तो समझ गए होंगे, है ना। देखो बता देते, फिर भी सब इंटेलिजेंट नहीं होते ना, हो जाएंगे धीरे धीरे, है ना। देखो ये हमारा क्या है P sin थीटा वाला कंपोनेंट, है ना, ऐसे है, थोड़ा सा रोटेटेड है तो समझने का ट्राई करना है ना। ऐसे है, इस पे ऐसे परपेंडिकुलर, यानी ये A है ना, यानी ऐसे लाइन है और इस पे A है। तो ये कैसे हो गया हमारा 90 डिग्री वाला, है ना, यानी परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है कौन सा कंपोनेंट, P sin थीटा कंपोनेंट। इसलिए P sin थीटा मैंने क्या लिखा हमारा
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब आप लोग नेट डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हो, बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। नेट पोटेंशियल इन दोनों डाइपोल मोमेंट की वजह से क्या कि वी नेट क्या हो जाएगा हमारा कि वी किसकी वजह से, किसकी वजह से, ड्यू टू पी कोस थीटा प्लस में वी ड्यू टू साइन थीटा, है ना। कि एक वी तो हम इस कोस थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से निकाल सकते हैं, एक हम जो पोटेंशियल है वो साइन थीटा की वजह से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो के अभी हमने फाइंड आउट किया था, है ना। क्या क्या आया था हमारा, के पी अपॉन में आर क्यूब माइनस के पी अपॉन में आर क्यूब। ये क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए यानी साइन थीटा वाले पी साइन थीटा वाले कंपोनेंट के लिए हमारा जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, जीरो। अभी बताया था, है ना, यानी कि जीरो, है ना। क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह जब भी बिहेव करेगा तो हमारा जो पोटेंशियल है वो क्या आता है, जीरो। अभी 2 मिनट पहले मैंने आप लोगों को बताया था कंसेप्ट, है ना। तो अब देखो इसकी वजह से क्या आ गया, जीरो, यानी कि हमारा नेट पोटेंशियल केवल इसकी वजह से आएगा। क्या आएगा, बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, वी नेट इज इक्वल टू में अभी बताया था एक्सियल पॉइंट के लिए, एक्सियल पॉइंट के लिए, है ना, हमारा जो नेट पोटेंशियल आता है क्या आता है, के पी अपॉन में एक्स स्क्वायर, है ना। थोड़ी देर पहले ही डेरिवेशन कराया था, यानी कि के क्यू इंटू टू ए अपॉन में एक्स स्क्वायर आया था। क्यू इंटू टू ए को हमने क्या लिखा था, डाइपोल मोमेंट लिखा था। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, के पी कोस थीटा अपॉन में डिस्टेंस कितने लिए हमने, आर स्क्वायर प्लस में जीरो, बिल्कुल लिख सकते हो। देखो केवल के पी नहीं आएगा इस बार, पी का कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, ये पी वेक्टर अब रिजोल्व हो चुका है 2 पार्ट्स में, कोस थीटा और साइन थीटा में। तो इस पी को तो आप भूल जाओ, है ना। तो पी कोस थीटा आएगा, पी कोस थीटा और पी साइन थीटा वाला कंपोनेंट हमारा जीरो बन गया, क्योंकि इक्वेटोरियली बिहेव कर रहा था वो यहाँ पे, है ना। तो इक्वेटोरियल के भी हमारा जो वी नेट निकल के आता है क्या आता है, जीरो आता है ना। तो ये जीरो बन गया। तो वी नेट अब किसके इक्वल आएगा, देखो when थीटा इज इक्वल टू जीरो, जब हमारा थीटा जीरो तो वी हमारा कैसे निकल के आएगा, मैक्सिमम निकल के आएगा। क्या आएगा, के पी अपॉन में आर स्क्वायर, है ना। क्यों, क्योंकि कोस जीरो हमारा क्या होता है, 1 होता है ना। बता देती हूँ मैं, कोस जीरो 1 होता है ना। कोस 180 माइनस 1 होता है, कोस 270 जीरो होता है, कोस 360 प्लस 1 होता है ना। याद कर लेना, साइन 270 माइनस 1 होता है, साइन 180 साइन 360 जीरो डिग्री होता है, याद होंगे आई होप, है ना। तो थीटा जब जीरो हो तो उस केस में कोस थीटा हमारा 1 आएगा, तो यानी बी हमारा क्या आएगा, मैक्स। और जब थीटा हमारा क्या हो हमारा 270 हो, है ना। थीटा हमारा 270 होगा, उस केस में बी मिनिमम निकल के आएगा। कोस 270 अभी बताया कितना होता है, जीरो, है ना। तो अब हम थीटा इक्वल टू जीरो ये वाला केस एज्यूम कर रहे हैं, तो हमारा वी नेट किसके इक्वल आएगा, के पी बाई आर स्क्वेयर, के पी बाई आर स्क्वेयर, ये हमारा क्या निकल के आ गया, वी नेट, है ना। यानी कि के पी बाई आर स्क्वेयर, यही हमारा के पी बाई आर स्क्वेयर किस में आ रहा था, एक्सियल पॉइंट के लिए आ रहा था, है ना। क्यों, क्योंकि यही क्यों है, क्योंकि हमें देखा ना अभी इक्वेटोरियल वाला जो है हमारा क्या बन रहा है, जीरो। तो नेट कंट्रीब्यूशन किसकी वजह से आ रहा है हमारा, केवल जो एक्सियल पॉइंट है उसकी वजह से कंट्रीब्यूशन आ रहा है, यानी के पी कोस थीटा। जब थीटा हमने क्या माना, 0 डिग्री, तो कोस 0 1 हो गया, यानी के पी बाई आर स्क्वायर, यानी जो हमारा एक्सियल वाला केस था वैसा वैसा सही कुछ रिजल्ट आ रहा है ना। बस यहाँ पे पी वेक्टर था, यहाँ पे पी रिजोल्व हो चुका है, इसलिए के पी अपॉन में आर स्क्वायर है। तो ये थोड़ा सा इजी सा कंसेप्ट था, किसके लिए, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल के लिए। डाइपोल के लिए हमने पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया है। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, काफी लेंथी लेक्चर हो चुका है ना। प्लीज शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।